आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति जो 2 बार बिहार के सीएम रहने के बाद भी जिनके पास एक अच्छा मकान नहीं था और एक अच्छा घर नहीं था। वर्तमान समय में जो राजनीति का भाव देखा जा रहा है, इस समय एक विधायक, हमारे वहां के एक विधायक या किसी के वहां का हर विधायक के पास 2 या 4 गाड़ी या 4 व्हीलर रह रहा है, बढ़िया घर रह रहा है, वीआईपी घर रह रहा है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो बिहार के 2 बार सीएम रह चुके हैं, 1 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और इसके बाद 1 बार वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनके पास एक अच्छा सा घर नहीं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। जानते हैं इनके बारे में, इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है जिनको, ठीक है ना। इनका जन्म जो है बिहार में समस्तीपुर में हुआ था। इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी हुआ था। इन्हें जेल भी हुआ था। उसके बाद जब भारत को 1947 में आजादी मिली तो 1952 में ये विधायक चुन करके आए। 1952 में ये विधायक बने और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1952 से लेके अपनी मृत्यु 1988 तक विधायक रहे हैं, जिनमें 2-3 अपवाद हैं। ये 1977 में सांसद रहे, इस बीच में 1977 में सांसद रहे और 1984 में इनकी क्या हो गई थी, हार हो गई थी। एक बार क्यों हार हो गई थी, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनकी हार हो गई थी। ये 2 बार सीएम रह चुके हैं, ये 2 बार बिहार के सीएम रह चुके हैं। हालांकि इनकी ये बीच ही में इनको इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, लेकिन 2 बार, 1 बार ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं और 1 बार ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, ठीक है। उसके बाद इनके निर्णय एवं कार्य जानते हैं, इनके क्या निर्णय थे, इनके कार्य क्या थे। इन्होंने बिहार में हाई स्कूल में जो अंग्रेजी अनिवार्य था, इंग्लिश हाई स्कूल में इंग्लिश अनिवार्य था, उसको क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। उसके बाद बिहार में शराबबंदी लागू किया इन्होंने। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये किया इन्होंने कि बिहार सरकार आज तक नहीं कर पाई है, 9 से 10 हजार डॉक्टर एवं इंजीनियर्स जो बेरोजगार थे उनको एक ही बार इन्होंने रोजगार दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जानते हैं भारत रत्न है क्या, ठीक है। देखिए, भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण नागरिकों को, जिन्होंने भारत के किसी न किसी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो महान नागरिक हैं उनको दिया जाता है, सिविलियंस को दिया जाता है, नागरिक को दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। वर्तमान में उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहली बार 1954 में ये 3 लोगों को दिया गया था। पहला सी राजगोपालचारी को दिया गया था, दूसरा सीवी रमन को दिया गया था, तीसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में, ठीक है ना। 1955 में ये केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन 1955 में एक नियम लाया गया जिसके बाद ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। मतलब व्यक्ति के मरने के बाद भी ये दिया जाने लगा। केवल ये महान नागरिकों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार ये खेल के क्षेत्र में 2013 में दिया गया। किनको दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दिया गया। पहली बार खेल के क्षेत्र में इसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ठीक है ना। ये है क्या, भारत रत्न जो पुरस्कार, ये है क्या, आखिर इसका फायदा क्या है, ठीक है। देखिए, पहली बार ये कुछ नहीं, एक प्रमाण पत्र होता है। इसमें क्या मिलता है आपको, एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है, आपको एक पदक मिलता है। दूसरा, इसमें कोई भी धनराशि मिलती, कोई भी पैसा नहीं मिलता। इसमें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है। 1 साल में ये 3 व्यक्ति से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर साल 3 लोगों को दिया जाए, लेकिन 1 लोगों को भी दिया जा सकता है, 2 लोग को भी दिया जा सकता है, 1 साल में 3 लोग को भी, लेकिन 3 लोग से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है ये। और जरूरी नहीं है कि हर साल दिया ही जाए, ठीक है ना। इसकी ये खासियत है। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ क्या, पहली बात तो भारत रत्न पाने के बाद वीवीआईपी की श्रेणी में आना,
वो आ जाते हैं, जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता है वो भी वीआईपी की श्रेणी में आ जाते हैं। पहली बात तो लाइफ टाइम के लिए रेलवे उनके लिए फ्री होता है, रेलवे में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, उनके लिए वो क्या होता है, फ्री होता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। तीसरी बात, जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें इनको आमंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की सुविधा इन्हें उपलब्ध रहती है। ये रहा कर्पूरी ठाकुर, जो एक समाजवादी नेता थे बिहार के, इनको क्या दिया जा रहा है, भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।